स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन हम कंप्लीट करने वाले हैं। इस लेक्चर में 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। होप आपने लास्ट लेक्चर में जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वो आपने सॉल्व किए होंगे और आपने एनालाइज भी किया होगा कि जो अकॉर्डिंग टू द स्कोर आपका जो रिज़ल्ट है वो क्या है। आपको अभी भी प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, थ्योरी पढ़ने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ये सब आपने एनालाइज कर लिया होगा। तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओ, हथियार ले लो अपने, कॉपी पेन पेंसिल जो भी आपको लेना है और सेशन स्टार्ट करें। चलो, नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। आपको सिर्फ फॉर्मूला बताना है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट का। मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगने वाला है, आपको जल्दी से सॉल्व करो और बताओ मुझे व्हाट इज़ इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। राइट, कर लिया सॉल्व। चलो, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट का आंसर क्या हो जाएगा? BnX फॉर्मूला होता है किसका? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट का। कैसे बनता है? जब आप किसके साथ रिएक्शन कराते हो, डाइबोरेन की रिएक्शन कराते हो किसके साथ? अमोनिया के साथ, तो आपको क्या मिल जाता है कि इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट मिलता है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन इज Next question. The hydrolysis of borax produces an acidic medium, basic medium, neutral और none of these। जल्दी से आंसर करो। आपने अगर लेक्चर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो 1 सेकेंड भी नहीं लगनी चाहिए आपको। क्या आंसर आया? बेसिक मीडियम, राइट। क्योंकि आपको पता है जब बोरेक्स को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो क्या होता है? H3BO3 बनता है, तो वो और NaOH जो है वो भी सॉल्यूशन बनता है, राइट। तो फाइनली सॉल्यूशन जो होता है वो एल्केलाइन इन नेचर का होता है, क्योंकि H3BO3 इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता। NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है, तो जो मीडियम होगा वो स्लाइटली एल्केलाइन जो होगा वो प्रेजेंट होगा, राइट। चलो आगे डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। When an inorganic compound X having 3 center 2 electron as well as 2 center 2 electron bond react with ammonia gets a compound at certain temperature gives a compound Y, right? Isostructural with benzene compound X with the ammonia at a temperature produces the substance Z। जैसे आपको, मुझे नहीं लगता ये आपको टफ लगने वाला है क्वेश्चन। आइसोस्ट्रक्चर विद बेंजीन, अगर आपको ये हिंट मिल गया तो लगता है आप गलत कर पाओगे, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। पी ब्लॉक में बोरोन फैमिली में, चलो आप सॉल्व करो उसके बाद बताती हूँ मैं। पॉज करके सॉल्व कर लेना क्योंकि मैं फ्लो में आंसर बोल जाती हूँ। पी ब्लॉक में जो बोरोन फैमिली में आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड क्या था? बोरेजिन। आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड क्या था? बोरेजिन। कैसे बनता है वो? अब कोई भी बता सकता है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है तो वो क्या होगा? डाइबोरेन ही होगा, B2H6, राइट। तो X कंपाउंड B2H6 हो जाएगा, जिसमें अगर हम डिस्कस करें तो उसमें जो स्ट्रक्चर होती है, अभी देखते हैं अपन किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। देखो, ये आपका ये HBH इस टाइप से बॉन्ड होता है डाइबोरेन का। तो ये वाला जो बॉन्ड होता है यही तो होता है बनाना बॉन्ड, जिसको आप क्या बोलते हो? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये तो हो गया 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ये जितने भी बॉन्ड होंगे बाकी सब क्या होंगे? 2 सेंटर 2, क्योंकि 2 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड हो जाएगा, राइट। तो बहुत ही सिंपल था कि जब ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तब तो वो बनाएगा बोरेजिन,
B3N3H6 जो आइसोस्ट्रक्चर किसके होगा, बेंजीन के, और एक अलग पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अमोनिया के एक्सेस अमाउंट में एक्चुअल में ये हाइयर टेम्परेचर पे बनता है, तो ये क्या बना देगा उस टाइम, बोरोन नाइट्राइड। तो बहुत ही सिंपल है, X कंपाउंड B2H6 हो गया और Z आपका इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट होगा क्या, यस यस यस, बोरोन नाइट्राइड को ही क्या बोला जाता है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। Y क्या हो जाएगा, बोरेजिन B3N3H6, तो ऑल ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। जल्दी से सॉल्व करो, पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करो। ड्राई आइस इज सॉलिड CO2, CO2 इज वीकली एसिडिक। फॉल्स बताना है स्टूडेंट, ध्यान रखना, ऐसे नहीं हो कि आप कुछ भी आंसर कर दो, सबसे पहले अंडरलाइन किया करो, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। CO2 एंड SI2 मॉलिक्यूल्स आर लीनियर, CO2 इज गैस वाइल SiO2 इज सॉलिड। तो देखो ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या होता है, सॉलिड CO2 ही तो होता है, वो उसी को क्या बोला जाता है, ड्राई आइस। CO2 वीकली एसिडिक होता है, ये भी हमें पता है। CO2 एंड SiO2 मॉलिक्यूल लीनियर होते हैं, ये नहीं सही है। CO2 जो लीनियर होता है, पता है SiO2 की तो 3D नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर होती है, तो वो लीनियर नहीं होता। CO2 गैस होता है, SiO2 सॉलिड होता है, तो आंसर तो मिल गया हमें, सी ऑप्शन हो जाएगा। CO2 एंड SiO2 मॉलिक्यूल्स आर लीनियर। तो देख लेते हैं, सही है हमारा आंसर, आंसर इज सी। वेरी गुड। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या रिडक्टेंट है, क्या पॉइजनस गैस है, या न्यूट्रल टू लिटमस है, या ऑल। जल्दी से सॉल्व करो, 1 सेकेंड में आंसर आना चाहिए। चलो करें डिस्कस। तो आपका आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक एज ए रिडक्टेंट भी काम करता है। पॉइजनस गैस होती है, आपको पता है, जब भी ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसके वजह से क्या हो जाती है, किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है। और ये न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, इस वजह से ये न्यूट्रल होता है लिटमस के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो, आ जाए स्क्रीन पे फिर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलाइड इज नाइट्रोजन ऑफ हेलाइड ऑफ नाइट्रोजन इज स्टेबल। आपके पास ऑप्शन है NF3, NCl3, NBr3, Ni3, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी से सॉल्व करो। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन पे हमें कितने लाख रुपए मिलेंगे। अभी बताते हैं, अपन KBC खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा होगा आपको ना। जल्दी से उन्हें आंसर करो, फिर हम अपन डिसाइड करेंगे। अभी तो प्लान आया हमारे माइंड में कि क्यों ना इसको KBC में कन्वर्ट कर दिया जाए। NF3, NCl3, NBr3, Ni3। जल्दी से बताओ कौन सा हेलाइड स्टेबल होगा। ऑब्वियसली NF3 स्टेबल होगा। आपको मैंने बहुत बार, जब भी अपन ने P ब्लॉक डिस्कस किया है, तब मैंने बताया है आपको, क्या बताया था मैंने, कि जब स्मॉल एटम है और उसके सराउंडिंग में बहुत सारे एटम, बड़े बड़े एटम आ जाते हैं, तो स्टेरिक क्राउडिंग हो जाती है, और ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग वहाँ पे वो उसकी फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होती है। तो फ्लोरीन तो बन सकता है, बट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का साइज़ बड़ा होने की वजह से वो कंपाउंड स्टेबल नहीं होते। देख लिया जाए, क्या हम सही हैं, बिल्कुल हम सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से सॉल्व करो। कंसनट्रेटेड HNO3 इज येलो कलर्ड लिक्विड ड्यू टू। ऑप्शन 1 डिसोल्यूशन ऑफ NO, डिसोल्यूशन ऑफ NO2 इन, सेकेंड ऑप्शन डिसोल्यूशन ऑफ NO2 इन कंसनट्रेटेड HNO3, नेक्स्ट डिसोल्यूशन ऑफ N2O इन कंसनट्रेटेड HNO3, ऑप्शन 4 डिसोल्यूशन ऑफ N2O3 इन कंसनट्रेटेड HNO3। योर टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो आपके 1 लाख रुपए गए। चलो, तो आपका आंसर आ गया होगा 2। अगर आपका आंसर सही है तो आप राइट हो, अदरवाइज आप गलत हो। क्यों, देखो नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन अगर आपने लैब में देखा होगा तो वो येलो कलर का सॉल्यूशन होता है। ऐसा क्यों होता है, वहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है, लाइक इस टाइप से, और HNO थ्रू जो होता है वो डिकम्पोज होके NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो NO2 डिज़ोल्व रहती है और उसकी वजह से उस सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो येलो कलर होता है। राइट, कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
आ जाए स्क्रीन पे फिर क्वेश्चन। लो जी, बोरेक्स ऑन हीटिंग विथ कोबाल्ट ऑक्साइड फॉर्म ए ब्लू बीड ऑफ। कितना आसान क्वेश्चन है, बीड का फॉर्मूला पूछा है। अगर आपने बोरेक्स बीड टेस्ट को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप बता सकते हो इजीली बोरेक्स बीड टेस्ट में क्या होता है। जल्दी से बताओ, योर टाइम स्टार्ट नाउ। 3-4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से सॉल्व करो। मेटाबोरेट होता है ना। चलो, तो आपको पता है जब बोरेक्स पाउडर को अपन किसी मेटल ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं तो एक कलर्ड मेटाबोरेट हमें मिलता है। मेटल सॉल्ट लिया, बोरेक्स पाउडर लिया, प्लेटिनम वायर पे हीट करते हैं तो एक कलर्ड बीड हमें मिल जाती है। कॉपर ऑक्साइड को लेते हैं तब भी ब्लू कलर आता है, और कोबाल्ट को लेते हैं तब भी हमें ब्लू कलर मिलता है। तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन का फॉर्मूला हो जाएगा। राइट, समझ गए, मेटाबोरेट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो, P2O5 इज यूज्ड एज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज नंबर 1 डिहाइड्रेटिंग, नंबर 2 कैटालिटिक एजेंट, नंबर 3 रिड्यूसिंग एजेंट, नंबर 4 प्रिजर्वेटिव। जल्दी से सॉल्व करो, योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका आंसर हो गया 1। P2O5 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर को रिमूव करने का काम करता है। ऑर्गेनिक में भी हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे जहाँ पे P2O5 को एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो यूज़ किया जाता है। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। ओजोन किसकी तरह काम करता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट, ऑल। एक्चुअली क्या होता है, ये क्वेश्चन लेने का मोटिव ये है क्योंकि सिंपल चीज़ें हैं और अगर ये गलत हो जाए ना एग्ज़ाम में तो बहुत दुख होता है। तो ऐसी चीज़ें कभी गलत नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग है, रिड्यूसिंग है, ब्लीचिंग एजेंट है या ऑल। जल्दी से सॉल्व करो, टाइम आउट। आंसर आपका है 4। ऑक्सीडाइजिंग भी होता है, रिड्यूसिंग भी होता है, ब्लीचिंग एक्शन भी होता है, ऑल। हमने ओजोन की प्रॉपर्टी में इसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 कॉलम का क्वेश्चन है। कैरोज एसिड, पॉलीथायोनिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ये आपको बताना है कौन से ऑप्शन के साथ मैच होता है। योर टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी सॉल्व करो। जिसको स्ट्रक्चर आती है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। करें डिस्कस, देखो ध्यान से देखना। कैरोज एसिड ये है, राइट। कैरोज एसिड क्या होता है, एक पर ऑक्सी लिंकेज इसमें प्रेजेंट होता है। पॉलीथायोनिक एसिड की स्ट्रक्चर भी आपको दिख रही होगी, एस डबल सल्फर बीच में है, एस 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 बॉन्ड है। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रक्चर सामने है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड के सामने है। बस हमें मैच करना है, बहुत सिंपल है। देखिए कैरोज एसिड में क्या सल्फर सल्फर बॉन्ड है, नहीं है। क्या सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड है, नहीं है। क्या सल्फर ओ सल्फर बॉन्ड है, नहीं। एस ओ ओ बॉन्ड है, यस, ये बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ए ऑप्शन का हो जाएगा एस, थर्ड हो गया। और पॉलीथायोनिक में क्या एस 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 बॉन्ड है, ये रहा सल्फर सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आपके बी का हो गया पी, तो आंसर तो मिल ही गया, थर्ड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में क्या है, एस ओ एस बॉन्ड है, तो आर हो गया, सी का आर, डी का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, बहुत सिंपल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। राइट, कुछ स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ही है ये आपके साथ, तो आप इनको तो प्लीज़ समझते हुए चलो, करके चलो इनकी स्ट्रक्चर। तो मार्शल एसिड, कैरोज एसिड, पॉलीथायोनिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, तो वो कैसे याद हो जाएगी। कैरोज एसिड तो एक पर सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब पर सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन को ऐड किया हुआ है। थायोसल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन हटाओ और सल्फर को ऐड कर दो, ठीक है। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में दो जो H2SO4 मॉलिक्यूल है उनको बीच से ऑक्सीजन से अटैच किया हुआ है। और पॉलीथाइनिक और इसको अगर ध्यान से आप देखो ना तो वहाँ तो सल्फर है, यहाँ ऑक्सीजन है, बस इतना सा डिफरेंस है। होगी स्ट्रक्चर याद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द हेलाइड विच डज नॉट गिव ए प्रेसिपिटेट विथ AgNO3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जल्दी से सॉल्व करके बता दो मुझे।
आंसर ए नंबर 1, आंसर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि AgF का सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्युबल हो जाता है तो वो प्रेसिपिटेट नहीं देता। AgCl आपको पता है AgCl जो होता है वो आपका वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है, AgBr पेल येलो कलर का प्रेसिपिटेट देता है, और AgI जो होता है वो डार्क जो येलो कलर होता है उसका प्रेसिपिटेट आता है, राइट। तो सिर्फ प्रेसिपिटेट किसका नहीं बनेगा, AgF का नहीं बनेगा, राइट। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, अंडरलाइन, जल्दी से अंडरलाइन कर लिया करो। क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, नॉन करेक्ट पूछा है, राइट। तो यहीं पे गलत हो जाता है क्वेश्चन, हम गलत जल्दी जल्दी में गलत पढ़ जाते हैं क्वेश्चन और गलत हो जाता है। क्या पूछा है, NaCl व्हेन ए मिक्सचर ऑफ NaCl एंड K2Cr2O7 इज जेंटली वार्म्ड विथ कंसनट्रेटेड H2SO4 क्या बनेगा, ये पूछा है। ए डीप रेड वेपर्स बनेगी। ए वेपर, द वेपर पास्ड इनटू द NaOH सॉल्यूशन ऑफ Na2CrO4, क्लोरीन गैस इज इवॉल्व, क्रोमिल क्लोराइड इज फॉर्म। अगर आपने हेलोजन फैमिली में अच्छे से पढ़ा होगा तो मैंने लेक्चर में बताया हुआ है आपको बहुत अच्छे से कि क्या बनता है। मुझे लग रहा है थर्ड आंसर होना चाहिए। अगर आपने भी यही सोचा है तो आप भी सही हो, मैं भी सही हूँ। देख लेते हैं कौन सही है, दोनों सही हैं, राइट। सोडियम क्लोराइड NaCl की जब K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो क्लोरीन गैस जो है वो रिमूव हो जाती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। एनी डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। HCF2 रिएक्ट्स विद SbF5 क्या बनेगा, ऑप्शन आपके सामने है। देखते हैं कौन सॉल्व करता है इस क्वेश्चन को। सुनिए, जिसका सॉल्व हो जाए ना और सही आ जाए आंसर वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, क्योंकि ये चीज़ मैंने डायरेक्टली नहीं बताई हुई, आपको इनडायरेक्टली बताया हुआ है। फिर भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ज़रूर आपने सॉल्व किया होगा इसको अच्छे से। करें डिस्कस। देखो, जब मैंने हेलोजन फैमिली पढ़ाया था आपको तब मैंने बताया था कि HCF2 एक F डोनर होता है, मतलब हेलाइट जो HF जो होता है वो रिमूव कर सकता है, वो F डोनेट कर सकता है। एक रिएक्शन भी बताई थी, बेंजीन के साथ HCF2 की रिएक्शन कराते हैं तो फ्लोरीन अटैच हो जाता है, राइट। तो जो आपका SbF5 है ये क्या होता है, फ्लोरीन एक्सेप्टर होता है। एंटीमनी पेंटाक्लोराइड क्या करता है, फ्लोरीन को एक्सेप्ट कर सकता है। HCF2 जब डोनेट कर सकता है तो SbF5 एक्सेप्ट कर सकता है। तो क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट, HCF2 तो फ्लोरीन को रिमूव करेगा तो HCF पॉजिटिव हो जाएगा और एंटीमनी जो है वो F6 को लेगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट जिसका सही हुआ तो पक्का मुझे बताना आप किसने राइट किया इस क्वेश्चन में। वेरी गुड, जिसने भी अच्छे से सॉल्व किया सही आया उसका आंसर, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर 1 अपना सही है। The compound that cannot be formed by Xenon. Very simple question. Last question of this lecture. The compound that cannot be formed by Xenon. Very very simple. HCO3, HCF4, HCl4, HCO2F2. अगर स्टूडेंट आपने जिनोन फैमिली को पढ़ा होगा मुझसे तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि जिनोन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही रिएक्ट करता है। तो वो या तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, बट वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो आंसर आ जाना चाहिए आपका थर्ड। देख लेते हैं, बिल्कुल यही आएगा आंसर। तो हो गया आज का सेशन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट सेशन अगर लेंगे तो उसमें लास्ट ईयर प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। और सॉरी, आप पहले सॉल्व मत करके आ जाना, राइट। ऐसा ना हो कि आप पहले से सॉल्व करके आओ फिर सारे आपके सही हो जाए। तो लेक्चर में ही करना। फिर मैं सोच रही हूँ कि अब हम मूव कर जाते हैं वापस से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th का जो फर्स्ट लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हेलो एल्केन है, हेलो एरिन, वो हम स्टार्ट करेंगे। आपको थ्योरी के नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी मैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए बने रहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद किरण के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय।